नमस्कार, जागरूक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल वर्मा। रियासी की एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। एक बच्ची जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है पिछले 2 सालों से, और उन्हीं के जो फादर इन लॉ है वो इस टाइम मेरे साथ है, और इस वक्त हेल्प की जो उनको नीड है, फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज़्यादा उनको इस वक्त सपोर्ट चाहिए तमाम देशवासियों से, क्योंकि उन्होंने बड़ा सारा पैसा जो है अपने द्वारा लगा चुके हैं। संदलो देवी रियासी की रहने वाली है और सिर्फ अभी 25 साल की वो है, और इस वक्त वो ब्लड कैंसर से पीड़ित है। क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे मैम कि ये जो संदलो देवी है, ये ब्लड कैंसर की पेशेंट है। ये 2 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसमें जो मेडिकल जो आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड है, जो उसकी भी हेल्प हो रही है, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मोदी का ये सबसे बड़ी बात है ये कि गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प है ये। पर यह है कि आप सबसे बड़ी ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मोदी कार्ड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कवरेज नहीं होती हैं। तो अभी तो कुछ टेस्ट वगैरह उसमें कवर हो रहे हैं, लेकिन पहले कुछ का टेस्ट भी जो कवर नहीं होते थे। इन्होंने जितने टेस्ट वगैरह जो कराना है वो सब बाहर से करवाया था। तो अब ये जो है इनकी जो बोलते हैं कि इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं इस बीमारी से। लड़की की लड़ाई लड़ते लड़ते ज़मीन तक बेची इन्होंने। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये कहना है, इस बीमारी से भगवान ना किसी के ऊपर ना डाले। अगर इनके साथ ये बीमारी लगी है, भगवान ने दी हुई है इनको, तो उसके साथ लड़ना इनका काम है, और हम भी लड़ेंगे इनके साथ, इनकी हेल्प करेंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो ये वर्ड कहते हैं बार बार, जब मेरी बेटी है इसको बचाने की आप लोग मदद करें, तो हमारा भी यहाँ पे कुदरती स्वभाव बन जाता है कि हम डोगरे लोग वैसे भी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमने इनकी हेल्प करना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे ये आपको मैं इसी बात के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में मैं देखता हूँ कि जो लोगों की घरों में कुछ ऐसे भी केस होते हैं, हमारे जम्मू में भी होना शुरू हो गए हैं। बाहर तो बाहर स्टेट में तो होते ही हैं, जैसे कि बेटी को मतलब घर से शादी करके माँ बाप देते हैं, भाई हमारी बेटी की शादी हुई है, तो वो बाद में अपने ससुराल में जाती है, उसको दहेज के डिमांड में उसको घर से प्रताड़ित करके, उसको दुखी करके घर से भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है। कहीं ये केसेस आपने भी देखे होंगे। तो वो ये एक बहुत बड़ी एक पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, उन लोगों के लिए खासकर मैं कहूँगा जो अपने भाऊ बेटियों को मतलब इस तरीके का परेशान करके प्रताड़ित करते हैं, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस यही है कि हम इन लोगों की मदद करें। ये हमारा सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, आपके चैनल से। वो सही कहा इन्होंने, बहू बेटियों को जहाँ दहेज के लिए तंग किया जाता है, और वहीं पर एक ये बाप जो फादर इन लॉ है, उनके ससुर हैं, और अपनी बहू को बेटी के रूप में मान के और उसकी पिछले 2 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं, और यही गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बेटी को बचा लिया जाए, क्योंकि उसको ब्लड कैंसर है। तो तमाम देशवासियों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इनकी हेल्प करें, जितना ज़्यादा हो सकता है वो भुगतान करें, क्योंकि इस वक्त वो ब्लड कैंसर से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो भी जीना चाहती है, क्योंकि वो भी हमारे देश की बच्ची है। जी, क्या बताना चाहते हैं आप? मरे हमें बहुत परेशानी है। मेरी बहुत छोटी बच्ची बीमार है, 23 साल की उम्र है, और मेरी मदद करो। कोई भी आदमी दान कर सकता है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं रह गया, मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरी बच्ची बच सकती है, डॉक्टर बोलते बच सकती है, लेकिन खर्च बहुत होता है, पैसा कहाँ से करूँ? और मदद होना चाहिए मेरी, कोई दान करे। मैं झोली फैलाई है मेरी बच्ची के जीवन के लिए, मुझे कोई दान देना और मेरी बच्ची बच सके। मैं गिर चुका हूँ, और इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इसका घर वाला भी बीमार है, उसको गले की प्रॉब्लम है। मेरी घरवाली जो है वो भी बूढ़ी है, और हमारे पास कोई पैसा नहीं रहा। हमें ज़मीन तक भी बेच के लगा दिया है। लेकिन आपकी बहू कितने साल की है? मेरी घरवाली बहू 23 साल की, 2022 को 23 साल की थी, अब 24 की है, 24.5 की इतनी है बच्ची है। 2017 में ये शादी करवाई थी मैंने अपने बेटे से, और ये मुसीबत पड़ी है, और तब लोगों के आगे झोली फैला रहा हूँ कि मेरे बच्ची। पर आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला रियासी के रहने वाले हैं। पचैन हल्का सूजनदार, तहसील बमाग और सामक के रहने वाले हैं। हम गाँव हमारा सामक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक फादर अपनी बेटी का करे तो पता भी चलता है, मगर ये लाइफ में फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है कि एक फादर इन लॉ अपनी बेटी की गुहार लगा रहे हैं कि मैं अब बहुत सारा पैसा लगा चुका हूँ, पर मुझे फाइनेंशियल हेल्प की और ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं उस बच्ची को बचा सकूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, और इनकी इतनी हेल्प कीजिए। सभी तमाम देशवासी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी मदद कीजिए, चाहे इनके अकाउंट में हर एक अगर थोड़ी थोड़ी भी
अमाउंट डालता है तो इनकी जो बेटी की लाइफ है, जो बहू की लाइफ है, वो बच सकती है। तो मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि मेरी बच्ची के लिए कोई दान दो और मेरी बच्ची बच सके। और मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं रहा और गरीब आदमी हैं हम, और हम इसको नहीं बचा सकते। और कोई मदद होनी चाहिए, कोई पुण्य करे, कोई मदद करे तो मेरी बेटी बच सकती है। आप परेशान नहीं हुए, सबकी हेल्प मिलेगी। सर क्या कहना चाहेंगे? पिछले 2 सालों से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये बीमार है और ब्लड कैंसर है इस लड़की को, तो क्या कहना है? थैंक यू मैम। सबसे पहले आप जागो जम्मू न्यूज़ चैनल का मैं आपका सबसे शुक्रगुजार हूँ, जो कि आपने इनकी बात सुनी है, जो इनकी परेशानी को सुना है आपने। तो ये जो कह रहे हैं, ये 2 साल से इनकी जो है, इन्होंने बहू नहीं कहा है, अपनी बेटी कहा है। तो इस बात के लिए हम भी बड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि अपनी बहू को बेटी समझ के बात कर रहे हैं। तो ये एक उस बेटी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो इनकी जो मैंने पूरी दास्तान देखी है, मैं इनके घर भी गया था, तो मैं ये आपको साबित नहीं कर सकता हूँ अपने लफ्ज़ों से, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा, अगर इसके घर का अगर मौका मिले आपको, तो आप इसके घर तक आएँ। तो इसके घर की कंडीशन देखें कि इन्होंने अपनी ज़मीन तक सेल कर दी है, बेच दी है सेल, क्योंकि इस लड़की के खर्चे, मतलब उसकी इलाज के लिए 2 साल से इस लड़की ये बेचारी बीमारी से जूझ रही है। तो ये इसकी हेल्प जो गांव के जो सामाजिक लोग वो कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। इनकी उम्र देख लो आप, ये कमाने के लायक तो नहीं है। जो इनका बेटा है तो वो भी खुद बीमार है। तो अब ये क्या वो मजदूरी करे जहाँ इसको लड़की को संभाले, लेकिन इन्होंने अपने ये कंधे पे अपना वजन लिया है कि मैं इस बेटी का इलाज मैं खुद कराऊंगा, चाहे मेरे जान भी चले जाए। तो इस चीज़ से हम खुद इमोशनल हो जाते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हम लोगों को करना चाहिए। और आपने हमारी जो है ये इनकी वीडियो कवर किया है, तो मैं इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके थोड़ा थोड़ा अगर हम सब लोग कुछ हेल्प करें इनकी, तो शायद ये लड़की का मतलब बचाने में, ये शायद बचाने वाला तो भगवान है, पर शुरू मदद हो सकती है। तो मैडम, इसलिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, जो आपने हमारी बात सुनी और इनकी परेशानी को सुना है आपने। शुक्रिया सर। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम देशवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इनकी हेल्प करें। इनका अकाउंट नंबर मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इनकी बच्ची जो है, इन्होंने तो अपनी बेटी बोला है, इनकी बहू है, तो उसकी जान बचाने में हेल्प करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार।